तो देखते हैं 28 दिसंबर 2025 रविवार का ये दिन अपने साथ क्या लेकर आया है। हमारे पास डेली ज़ोडिएक गाइड एंड सोलर रिचुअल से आज का राशिफल है और हमारा मकसद है इसमें छिपे पैटर्न को समझना कि आज सितारों की ऊर्जा किस दिशा में बह रही है। और आज एक बहुत ही साफ पैटर्न दिख रहा है। आज का दिन मुख्य रूप से संवाद, साझेदारी और कनेक्शन पर केंद्रित है। ग्रहों की स्थिति बता रही हैं कि जो लोग अपनी बात सही ढंग से रख पाएंगे या दूसरों के साथ मिलकर काम करेंगे, उन्हें करियर और आर्थिक मामलों में बड़ा फायदा हो सकता है। ये तो दिलचस्प है। तो ये पैटर्न किन राशियों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित हो रहा है? कहाँ दिख रहा है इसका असर? इसका सबसे मजबूत असर हम मकर और कन्या राशि पर देख सकते हैं। स्रोत के अनुसार मकर राशि वाले आज अपनी बातचीत के दम पर खासकर मार्केटिंग और सेल्स जैसे क्षेत्रों में कोई बड़ी डील पक्की कर सकते हैं। अच्छा। वहीं कन्या राशि वालों को किसी व्यापारिक साझेदारी से बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। जी। दोनों ही मामलों में सफलता का राज कनेक्शन बनाने में छुपा है। मतलब आज अकेले चलने से बेहतर है टीम बनाकर काम करना। बिल्कुल। और कौन सी राशियां हैं जिन्हें इस ऊर्जा का लाभ मिल रहा है? बिल्कुल। इसी थीम को आगे बढ़ाते हुए मिथुन राशि वालों को कार्यस्थल पर उनके काम की सराहना मिल सकती है, जो शायद पदोन्नति का रास्ता भी खोले। हाँ। और वृषभ राशि के लिए आय के नए स्रोत खुलने की बात कही गई है, जो अक्सर नए लोगों से जुड़ने पर ही संभव होता है। जी। यहाँ तक कि कुंभ राशि की आर्थिक स्थिति में भी मजबूती का संकेत है। तो एक तरफ तो करियर में इतनी संभावनाएं हैं, लेकिन क्या ये ऊर्जा सभी के लिए इतनी ही सकारात्मक है या कुछ लोगों के लिए यही तेजी मुश्किलें भी खड़ी कर रही है? बहुत अच्छा सवाल है। हर ऊर्जा के दो पहलू होते हैं। जहां संवाद मौके बना रहा है, वहीं गलतफहमी भी पैदा कर सकता है। सिंह राशि को इसीलिए सलाह दी गई है कि वे गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें और किसी भी तरह के आर्थिक निवेश से बचें, क्योंकि आज की ऊर्जा में धोखा खाने की आशंका भी है। जी। और इसी तरह मेष राशि के लिए विदेशी संपर्कों से लाभ तो है, लेकिन साथ ही खर्चों पर नियंत्रण रखने की कड़ी चेतावनी भी है। और स्वास्थ्य पर भी इसका कोई असर दिख रहा है? हाँ, जब ऊर्जा तेज होती है तो शरीर पर भी असर पड़ता है। वृश्चिक राशि वालों को पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है, जो अक्सर तनाव से जुड़ी होती है। अच्छा। और धनु राशि वालों को सर्दी जुकाम से बचने के लिए कहा गया है। ये छोटे छोटे संकेत हैं कि शरीर को भी इस बदलाव के साथ तालमेल बिठाने की जरूरत है। सही बात है। करियर और चुनौतियों के अलावा क्या ये संवाद वाली ऊर्जा हमारे निजी रिश्तों और परिवार पर भी असर डाल रही है? हाँ, और यहाँ इसका असर काफी सकारात्मक है। कर्क राशि वालों की रुचि परिवार के साथ धार्मिक यात्रा या गतिविधियों में बढ़ सकती है। धनु राशि का ध्यान घरेलू सुख पर रहेगा और उनकी मां के साथ रिश्ते बेहतर होंगे। और कन्या राशि के लिए जहां व्यापारिक साझेदारी की बात थी, वहीं अविवाहित लोगों के लिए विवाह के योग भी बन रहे हैं। अरे वाह, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी साझेदारी है। ये तो बहुत बढ़िया है। तो अगर कोई आज के दिन की इस पॉजिटिव ऊर्जा को और बढ़ाना चाहे, तो क्या स्रोत में कोई खास उपाय भी बताया गया है? आज रविवार भी है। हाँ, रविवार का दिन सूर्य को समर्पित है, जो ऊर्जा और प्रतिष्ठा का ग्रह है। उपाय भी उसी से जुड़ा है। कहा गया है कि सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे से सूर्य को जल अर्पित करें। तांबे के लोटे का कोई विशेष कारण है? ज्योतिष में तांबे को सूर्य की धातु माना जाता है। मान्यता है कि इस पात्र से अर्घ्य देने पर सूर्य का प्रभाव और मजबूत होता है, जिससे व्यक्ति का आत्मविश्वास और समाज में मान सम्मान बढ़ता है। बिल्कुल। जल में लाल चंदन, कुमकुम और लाल फूल डालने की भी सलाह है, क्योंकि लाल रंग भी सूर्य से जुड़ा है। और वो एक मंत्र का भी जिक्र था, ओम घृणी सूर्याय नमः। इसका कोई खास मतलब है? हाँ, घृणी का अर्थ है प्रकाश या किरण। तो ये मंत्र सूर्य की ऊर्जा और प्रकाश को नमन करने के लिए हैं। इसका 11 बार जाप करने से शरीर और मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और रोगों से लड़ने की शक्ति मिलती है। अच्छा। साथ ही गुड़ और गेहूं का दान भी शुभ बताया गया है। तो कुल मिलाकर देखें तो आज का दिन सही संवाद और साझेदारी के जरिए आगे बढ़ने के कई रास्ते खोल रहा है। बस हमें ध्यान रखना है कि इस ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे करना है। बिल्कुल। और यहीं पर एक दिलचस्प सवाल उठता है। राशिफल हमें दिन की संभावनाओं का एक नक्शा तो दे देता है, लेकिन सोचना यह है कि हमारी अपनी कोशिशें, हमारी अपनी बातचीत का तरीका इन ज्योतिषीय संकेतों के नतीजों को कितना बदल सकता है या कितना बेहतर बना सकता है। मतलब सितारे रास्ता दिखाते हैं या मंजिल तय करते हैं? यही सवाल है।